हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। और यहां तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो आदमी आ गया वो मार देते थे, जो आदमी प्रताड़ित हो जाए। किस तरह से आप उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई एक हृदय विदारक घटना, जिसे देखने सुनने के बाद कभी न कभी हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या आजादी के 78 साल बाद भी भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मजदूरी के नाम पर बंधक बना लिया जाता है। बंधक बनाकर पशुओं जैसा आचरण उनके साथ किया जाता है। मारपीट, बिना भोजन और वेतन के कठिन शारीरिक यातनाएं, और यही नहीं, यह तो एक पहलू है, जबकि इसी का एडवांस वर्जन है जो आज भी नौकरशाही व्यवस्था, राजशाही और नौकरशाही परंपरा, जो मानवीयता, संविधान और विधि व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहा है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, जहां 13 मजदूरों को बंधक बनाया गया और कैसी अमानवीय यातनाएं दी गई, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं संतोष, आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। पिछले 2 दिनों से एक समाचार बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें 13 मजदूरों को बंधक बनाकर उनके साथ मानवीय यातनाएं दी गई। आपको पूरी घटना से अवगत कराते हैं, तो देखिए यह रिपोर्ट। और यहां तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो आदमी आ गया वो मार देते थे, जो आदमी प्रताड़ित हो जाए। किस तरह से आप घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना क्षेत्र के मंडा गांव का, जहां एक डिस्पोजल बनाने वाली फैक्ट्री में 13 मजदूरों को नौकरी, भोजन और आवास के नाम पर, जो मजदूर विभिन्न प्रदेशों से काम की तलाश में मुजफ्फरनगर आए थे, उन्हें बहला फुसलाकर, उन्हें भ्रमित कर उक्त फैक्ट्री में उन्हें लाया जाता और फैक्ट्री में घुसते ही उन्हें बंधक बना लिया जाता। फैक्ट्री संचालक और उनके गुर्गे, उनके कर्मचारी विभिन्न प्रदेशों से आए हुए मजदूरों को रोजगार के नाम पर फैक्ट्री में ले आकर उनका मोबाइल और उनके पहचान संबंधी समस्त दस्तावेज, मसलन आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि को छीन लिया जाता था। उन मजदूरों का कोई भी संपर्क और उनकी पहचान न हो सके, ऐसा मोबाइल, आधार कार्ड इत्यादि को नष्ट कर देते थे। बंधक बनाए गए मजदूरों का तो यह भी कहना है कि उन्हें भरपेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। हमारे साथ सच बोल करके हमको पैसे का लालच देके हमको बुला लाया गया अम्बाला से। बोलो हम 12,000 रुपये महीना देंगे, 3 टाइम चाय, 3 टाइम खाना। न यहाँ चाय मिलता था, न खाना मिलता, चोकर की रोटी मिलती, 24 घंटा बाद वो भी नमक रोटी मिलता था। अच्छा, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती। परिवार से कभी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मोबाइल, आधार सारा को ले लिया, सब चीज ले लेती। सब ले लिया। किस तरह से आपको पीटते थे, कैसे टॉर्चर करते थे? बेल्ट से मार देगा, तू काम नहीं करेंगे तो मारेगा, नीला नीला के मार सिर पे बचा देगा। ये जो कान कटा है तुम्हारे, कैसे? ये बेल्ट से मार के काटा, बेल्ट से मार के। हाँ। तो परिवार से इस बीच बात नहीं हुई? बात मैंने भाई से की है। अब बात हुई है? हाँ, बात हुई। पुलिस ले गए आपको? 11 महीने से तुम वहाँ थे, तो कैसे छूटे वहाँ से? वहाँ एक लड़का उधर से भगाया गया था, वो मेन मालिक था, वो मेहमानी गया था कहीं पे रिश्तेदारी में, तो उसका बाप आया था, वो गेट खोला था
तो उसी के झांसे में लड़का को भगाया गया और लड़का भाग करके उसको लपटाया भी तो लोग निकल पाया नहीं। वो आकर के थाना रुका, वो बेचारा ने हमको छुड़वाया। तो पुलिस ने हमको प्रशासन को एक कुत्ता भी वहाँ पर रखा था, एक नहीं 2 हैं जी। 2 कुत्ते हैं। ये गेट के बाहर रहता है, गेट के अंदर रहता अच्छा, जो अगर भागते तो वो अटैक करते थे। है। हाँ, खतरनाक है। मजदूरों ने यह भी बताया कि उन्हें तरह तरह से शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी। उनके साथ डंडे, बेल्ट, हथौड़े, पेचकस, यहाँ तक नुकीले भाले जैसे लोहे के हथियार से मारपीट की जाती और यातनाएं दी जाती थी। और अमानवीयता की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब काम के नाम पर उन्हें कई घंटे तक सोने नहीं दिया जाता था। सर 24 घंटे काम करवाते जब तक लाइट रहेगी। लाइट गई बस उतने में कट्टे पैक करो, दोना पैक करो, फिर लाइट आती, सो पाते नहीं थे। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो आदमी आ गया वो मार देते थे, जो आदमी प्रताड़ित हो जाए। किस तरह से आप इनके तंगों में फंसे थे, कैसे पहुंचे थे इनके पास? सर ये पहुंचते थे, बाहर जाते घूमने, वहीं से बंदों को कहते हैं काम करोगे, हम कहते करेंगे काम। तो 8 घंटे ड्यूटी बताया, दोना पत्तली फैक्ट्री बताया, पूरा खाना पीना बढ़िया मिलेगा, कपड़े लत्ते मिलेंगे, नहाना धोना आराम से वहीं रहना, 12,000 रुपये सूखे मिलेंगे। इसी चंगुल में आगे सर, और यहाँ आकर सीधे लॉकअप में बंद कर दिया। अच्छा, फिर क्या कुछ हुआ आपके साथ में यहाँ पे? फिर यहाँ के काम करो 24 घंटे, अन्य की अगर आँख लगी तो मार पड़ती है, सारे बंदों मार पड़ती है। खाने में क्या देते थे? 13 लोग खाने में 24 घंटे में एक बार चोकर की रोटी, 4 रोटी और नमक और सूखी मिर्च। कितने लोग थे और पुलिस ने कितने बरामद किए और कहाँ हैं? सर बंदे हम 13 थे, 13 बंदे सब लोग साथ में हैं। अच्छा, पता नहीं कोई हम मार दें, 2-3 लोग मार भी दिए। 2-3 लोग मार दिए। आपके साथ के थे या अलग? नहीं, अलग थे वो। क्या किया उनके साथ? हमारे से पहले वो हमारा सिर गंजा करके फिर बेल्ट बजाते हैं सिर में, जब सिर फट जाता फिर उनको बोरी बंद करके टांग देते हैं। फिर रात में हम लोग जब सो गए तो लाइट बंद कर दी, उसके बाद बोरी बंद किया, उठा के ले गए। जरा सोच कर देखिए कि 13 मजदूरों में से किसी के घर वालों और परिजनों को उन मजदूरों की कोई खोज खबर नहीं कि वह हैं कहां, जिंदा हैं भी कि मर गए। इस आशंका के साथ बंधकों के परिजन लगातार खोजबीन, परेशान, हताश और घर के लिए कमाने गए व्यक्ति की कोई खबर नहीं, इस चिंता में दिन रात घुल रहे हैं। इसी बीच एक दिन एक मजदूर ने वहां की सारी बाधाओं को, वहां के सारे बंधनों को किसी तरह पार कर भागकर बचते बचाते पुलिस के पास जाकर अन्य मजदूरों के बंधक होने की सूचना पुलिस को दी। इससे पुलिस ने तत्काल दबिश देकर उन बचे हुए मजदूरों को छुड़ाया और मुक्त कराया। मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12,000 या कभी 8,000 का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है, जिसके संदर्भ में आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस संदर्भ में आपको बता दूं कि एक अभियोग थाना तितावी में 154/26 दर्ज किया गया है। 95, 143, 143, 146, 127, 115, 352, 351, 3/14 बालक श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, 75/79 किशोर न्याय अधिनियम 2015, 16/17/18 बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन अधिनियम 1976 दर्ज किया गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। तथा इसमें भी बता दूं आपको, इसमें और भी धाराओं की जो मृत्यु हुई है उसमें अवृद्धि की जा रही है। तथा फैक्ट्री परिसर में
इसमें जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर की गिरफ्तारी में भी सुनिश्चित करेगी। एक बार सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति जिस पर घर की आवश्यकताओं, बच्चों के भविष्य और परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारियों के साथ किसी दूसरे राज्य में कमाने और रोजगार की तलाश में जाते हैं और उसे इस प्रकार की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, तो पूरा परिवार एक आशंका, एक अनहोनी से परेशान और लाचार हो जाते हैं। उनके लिए कमाने गया व्यक्ति है या नहीं, कहाँ है और किस हाल में है, पता नहीं। जी घर जा रहा था दिल्ली से, तो वहाँ चोरी हो गई, पैसे बचे नहीं जेब में। इन्होंने ये मिल गए वहाँ स्टेशन पे, अंकित नाम का आदमी। तो वो कहने लगा काम करोगे? मैंने कहा 15-20 दिन तक कर लेंगे। बढ़िया काम बताया, का मेहनत का काम नहीं है, बैठे बैठे का काम है जी। डोना पत्तल। कितनी तनख्वाह बताई थी आपको? 12,000 रुपये। फिर इसके बाद इसके बाद यहाँ लाया, लाके ताला बंद कर लिया। डेली पीटना, टाइम से खाना भी नहीं देना, कुछ नहीं, ना नहाना ना धोना। अगर जो मेरे कपड़े थे वो दूसरों को दे दिए, उनको पिला दिए। अब हमें एक ही जोड़ी कपड़े बस। ये सब बुरी तरीके से हालत कर रखी थी हमारे लोगों की। अच्छा, किस तरीके से टॉर्चर करते थे वहाँ पे? वो बेल्टों से मारते थे, सलिए से मारते थे, हथौड़े से मारते थे, जो मिल जाए, जो हाथ में आ जाए। काम नहीं करते थे, 24 घंटे काम करवाते थे। 24 घंटे कौन जग लेगा? कितने लोग रहते थे वहाँ जो मारपीट करते थे आपके साथ? जी 2 आदमी रहते थे। पिटबुल मार कुत्ता भी रखते थे? हाँ, कुत्ते भी 2 कुत्ते रहते थे। 3 गेट हैं, दो गेट पे कुत्ते लगा रखे थे। किस तरह की रोटियां देते थे आपको? रोटी जो वो आटे की चून की जो छान बचती है ना, उसकी रोटी देते थे, चोकर की। जब रोजगार के सपने अंधेरे में बदल जाएं, तब जन्म लेती है ऐसी कहानी जो पूरे समाज से जवाब मांगती है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। अधिकारों की व्याख्या भी उच्चतम न्यायालय ने की, जिसमें उसने प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के अधिकारों की व्याख्या करते हुए दिखाई देते हैं। परंतु स्वतंत्र भारत में आज भी नौकरशाही व्यवस्था, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट उद्यम, हर पद और अधिकार रखने वाला व्यक्ति ही कर्मचारियों का शोषण करता है, कर्मचारी को प्रताड़ित करता है और उसका मान मर्दन करता है। किसी भी राज्य के जिले का जिला अधिकारी यानी कलेक्टर, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी और उसका पदेन कर्तव्य है कि उसके जिले का प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मजात अधिकारों के साथ स्वतंत्रता और गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार रखता है, जो उस जिला अधिकारी का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है कि अपना जीवन यापन आप संवैधानिक तरीके से करें। और यह जिला अधिकारी, श्रम विभाग और पुलिस विभाग का नैतिक कर्तव्य है। तो मैं सीएम यानी कॉमन मैन, मुजफ्फरनगर जिला अधिकारी, श्रम विभाग और पुलिस विभाग का स्लैग सुपरविजन घोषित करता हूं। आज की स्टोरी यही तक। मुझे दीजिए इजाजत, फिर उपस्थित होंगे एक नई स्टोरी को लेकर मेरे सहयोगी हरीश चौधरी के साथ। मैं संतोष, नमस्कार। और यहाँ तक की जानकारी मिली है कुछ लोगों की इस अत्याचार के दौरान मृत्यु भी हो गई थी। एक व्यक्ति की पहचान भी इसमें हो गई है। अब काम करेंगे, बंदे को नींद आएगी तो बेल्ट बजाएंगे, तमंचा दिखाएंगे, जो आदमी आ गया वो मार देते थे, जो आदमी प्रताड़ित हो जाए। किस तरह से आप इनके
हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।